Hey everyone, so welcome back to the channel. तो guys अभी 4 months बाकी है नीट को एंड व्हाट आई रिमेंबर मेरे टाइम पे काफ़ी एनजाइटी हो गई थी कि लाइक अभी क्या करना चाहिए बिकॉज नीट में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर वेरी मेमोरी बेस्ड. सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू गाइज अबाउट कि एग्जैक्टली हाउ टू अप्रोच अभी जितना टाइम बाकी है आपके पास, इवन इफ़ यू आर लाइक डिपेंडिंग अपॉन आपके अभी मॉक टेस्ट में स्कोर्स क्या आ रहे हैं. It can be either your part mock test or your full mock test. So in this video I'll be telling you exactly what should be your pathway right now if you are approaching NEET 2026. So first of all, आपका expected NEET 2026 is on 3rd May, which is the first Sunday of May, जो कि generally NEET का pattern रहा है. So considering that we have 4 months left. So अभी अगर आप देखो आपके पास आई हैव डिवाइडेड आपका सिचुएशन इनटू 3 केसेस. सो फर्स्ट केसेस अगर आपने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है. अब सी ऑन यूट्यूब देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जो बोलेंगे कि लास्ट 4 महीने में भी फिर इवन इफ़ यू हैव नॉट डन एनीथिंग अभी पढ़ के आप कर सकते हो. बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई विल नॉट, इस वीडियो में आपको मैं कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि कुछ भी कर लो तो हो जाएगा. नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. बिकॉज नीट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. इट इज़ नॉट अबाउट कि आपने कितना पढ़ा है, इट इज़ अबाउट बाकियों ने आपसे कितना ज़्यादा पढ़ा है. सो आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अभी अगर आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, डोंट कीप एनी होप्स कि कोई भी जादू हो जाएगा एंड विल क्रैक नीट 2026. माई ऑनेस्ट ओपिनियन विल बी कि you should start preparing for NEET 2027. or if you don't want to attempt NEET anymore, अगर already एक दो drops हो चुका है and if you don't think that you are interested in this field anymore, then you can take your decision and choose any other field. So let's start. अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर यू कैन एटलीस्ट डू दीज हाईलाइटेड टॉपिक्स. फिजिक्स में आपका हो गया डायनेमिक्स विच इज़ द फोर्स वाला चैप्टर. यूनिट एंड डायमेंशंस के बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि इसका यूनिट बता दो, मैच द फॉलोइंग कर दो, या फिर एक्स वाई जी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि एम एल टी के वैल्यूज़ बताने आपको गिवन ऑन द सर्टेन क्वेश्चन. वर्क पावर एनर्जी यू कैन डू. वर्क पावर एनर्जी में पावर इज़ अ वेरी हाई टॉपिक, यू कैन डू दिस. इलेक्ट्रोस्टैट्स, कूलम लॉ से आप इतना कुछ डिराइव कर सकते हो. इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, डू ऑल दिस, बहुत हाई वेटेज है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, B is equal to nu naught I upon 2r, B is equal to nu naught I upon 2 pi r. These are very important questions. इसमें बहुत, और let me tell you, magnetism से बहुत easy questions बनते हैं. Like sometimes you don't have to even calculate. आप अगर जस्ट, आपको अगर अच्छी प्रैक्टिस है, अगर नॉलेज है मैग्नेटिज्म की, आप जस्ट ऑप्शंस देख के ही कर सकते हो. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मॉडर्न फिजिक्स भाई बहुत हार्ड है, यू नो ऑल दिस. सेमीकंडक्टर्स, एटम, न्यूक्लियर, डू दिस भाई, बहुत इजीली आप नंबर एक्सट्रैक्ट कर पाओगे. इनऑर्गेनिक में यार देखो, ये 2 चैप्टर मेन है आपके. कोऑर्डिनेशन हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, डू दिस एंड लाइक बहुत सही. एक मतलब दीज आर द टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ जो अभी आप कर लोगे तो सबसे ज़्यादा हाई यील्ड मतलब एक्सट्रैक्ट कर पाओगे नंबर. बाकी सिर्फ इतने करके देखो सिलेक्शन तो नहीं होने वाला, क्योंकि लास्ट नीट 2025 में आई थिंक आपका गवर्नमेंट का कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी वॉज 525. तो भाई इतना करके तो डो नॉट एक्सपेक्ट कि आप सीधा 525 लाने वाले, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. बट मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ जो करके मे बी आप 250, अगर ज़ीरो, लिटरल ज़ीरो, इवन देखो अगर थोड़ा सा भी पता है, आई एम लाइक स्कूल में पढ़ा है 12th का, बोर्ड्स का, तो आई गेस 200 तक यू कैन ब्रिंग. बट अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, लाइक स्कूल में भी अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर लाइक डमी कर रहे हैं समथिंग एंड कुछ भी नहीं पढ़ा है, सो 250 आई थिंक यू कैन ईजीली स्कोर बाय डूइंग दिस टॉपिक्स. अटोमिक स्ट्रक्चर कर लो फिजिकल में, इक्विलिब्रियम में स्पेशली आयनिक इक्विलिब्रियम कर लो, केमिकल काइनेटिक्स कर लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. केमिकल काइनेटिक्स इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, मैं तो बोलूँगा उसको. मतलब केमिकल काइनेटिक्स इज़ लाइक, अगर आप शॉर्ट नोट्स भी देख लो, अच्छा इफ़ यू, अगर यू गाइज वांट माय शॉर्ट नोट्स तो कमेंट में बता देना, मैं गूगल ड्राइव का लिंक आई शेयर विद यू गाइज. तो ये सारे चैप्टर आप कर सकते हो इफ़ यू वांट टू लाइक फटाफट से थोड़ा नंबर, इफ़ यू वांट टू गेन. कभी कभार ड्रॉपर्स के केस में होना होता है कि समटाइम्स यू हैव टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि यार मेरे को ड्रॉप लेना है, तो अब ज़ीरो ला के तो कर नहीं सकते. सो इतना भी अगर कर लोगे ठीक ठाक, अगर
2-3 लाख का रैंक भी ला के इफ़ यू थिंक यू कैन कन्विंस योर पेरेंट्स, देन दिस इज़ द स्ट्रैटेजी यू कैन फॉलो। बायो में तो देखो, बायो में आई वुड से कि 4 महीने भी यू कैन डू पूरी बायो, बट स्टिल अगर इफ़ यू वांट मी टू लिस्ट आउट, आई वुड सजेस्ट दिस। सेल का यूनिट कर लो पूरा, सेल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, ह्यूमन फिजियो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हाई, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। जेनेटिक्स बहुत हाई वेटेज है, बहुत, स्पेशली मॉलिकुलर और जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है, दैट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, डू दैट। मॉलिकुलर में तो फिर भी यू हैव टू रिमेंबर अ लॉट, बट डू दिस चैप्टर्स, बहुत हाई। एंड इकोलॉजी भाई प्योर मेमोरी बेस्ड, कोई यू डो नॉट हैव टू यूज योर ब्रेन। नाउ कमिंग टू द सेकेंड केस, इफ यू आर स्कोरिंग बिटवीन 250 एंड 350। अच्छा, व्हेन आई एम सेइंग दिस स्कोर, इट मीन्स ये स्कोर्स शुड बी लाइक, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि कोरिलेट करो विद नीट 2025। हमारे टाइम पे जैसे लाइक हम इन माय कोचिंग हमने नीट 2024 लेवल के टेस्ट दिए थे। सो यू नो, ये जो है 250 टू 350 हमारे टाइम पे, ये चीज़ अगर मैं बना रहा होता तो दैट वुड बी अराउंड, आई वुड से, आई डोंट नो, 300 टू 450 या फिर 400 टू 500 इस लेवल में। क्योंकि भाई अभी जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो नीट 2025 में रहे थे, अगर वो नीट 2026 में है तो कट ऑफ भी कम ही रहेगी। सो लाइक आई वुड से कि अगर आपको सेफ रेंज में रहना है जनरल में, ऑल इंडिया कोटा से अगर आप चाहते हो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाए, सो 550 इज़ अ सेफ नंबर आई थिंक। अब अगर आप इस रेंज में हो तो द इम्प्रूवमेंट दैट यू नीड इज़ 200 टू 300 मार्क्स। अब सी, जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करो, वेदर इट इज़ इन योर एग्जाम लाइक नीट और लाइफ, डू इट मैथमेटिकली, स्ट्रैटेजाइज करो, डोंट जस्ट ब्लाइंडली अप्रोच द प्रॉब्लम। 200 टू 300 मार्क्स मतलब आपके 50 क्वेश्चंस हुए। अब देखो 50 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, 50 क्वेश्चंस लाइक आधा बायोलॉजी। सो सबसे पहले तो यार ये बात समझ लो, सिलेक्शन होता है बायोलॉजी से। ये बहुत लोगों ने यूट्यूब से आपने सुना होगा, एंड मैं भी यही चीज़ बोल रहा हूँ, सिलेक्शन बायोलॉजी से ही होगा। इट इज़ वेरी इजी यार। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, सिर्फ एनसीईआरटी। मेरे कोचिंग में बाहर का पढ़ाया था, बट आई डिड नॉट स्टडी एनी ऑफ दैट। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी करी थी, एंड एनसीईआरटी से ही मेरे, सिर्फ एनसीईआरटी से आई गॉट 345 आउट ऑफ 360 इन नीट 2025 बायोलॉजी। अब जैसे कि वो एक क्वेश्चन था, आई डोंट रिमेंबर, वो सेल वाला जो कि इंट्रोडक्शन में लिखा था। अब वो चीज़ भाई बहुत लोगों ने नहीं पढ़ी थी, सब बोल रहे थे एनसीईआरटी में कहाँ है, बट मैंने वो पढ़ी थी एंड आई वाज एबल टू डू दैट क्वेश्चन। एक जैसे एक बायो रिएक्टर का डायग्राम दे दिया था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एनसीईआरटी को आपको एकदम इन डेप्थ पढ़ना है, जो सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि इंट्रोडक्शन में आप डायरेक्टर प्रोफेसर के नाम पर हो, नो, नॉट दैट शिट। जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, एवरीथिंग यू नीड टू नो, डायग्राम्स, लेबलिंग्स, एवरीथिंग। तो 300 मार्क्स तो ईजीली बायो से तो आप खींच लो, जो कि आपका एनसीईआरटी से 100% हो जाएगा। अगर मेरा हुआ था तो डेफिनेटली आपका भी हो जाएगा। ओके, नाउ लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इज इट पॉसिबल विद 4 मंथ्स इन हैंड कि आप अपने मार्क्स को 200 से या 250 से बढ़ा पाओ? येस, इट इज़ 100% पॉसिबल, बट ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे। 8 आवर्स 10 आवर्स डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी दिस इज़ पॉसिबल। अगर इफ़ यू आर स्टिल लीनियंट, मेरे को बहुत बच्चों के डीएम आते हैं कि भैया अब और नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं हो रहा। उनका ऐसा है कि 300 मार्क्स आ रहे हैं, एंड दे आर सेइंग दिस इज़ एब्सोल्यूट बुलशिट टू बी ऑनेस्ट। यू कैन ईजिली, अब आप इसको ओवरकम कर सकते हो, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। सी, नीट में वही चीज़ें रिपीट होनी है, वही जो रोट वाली चीज़ें, मोस्टली थिंग्स आर मेमोरी बेस्ड। अभी जो लास्ट में पढ़ लेगा 3-4 महीने, इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर हिम और हर। ठीक है, इस टाइम जो है आपको सिंगल रिसोर्स यूज़ करना है। अगर अभी ऑफलाइन कोचिंग है फिर तो यार, इफ़ यू थिंक योर टीचर्स, इसमें इट इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, आई एम सेइंग दिस, बट एवरीवन कैन नॉट टीच। ओके, इफ़ यू थिंक आपके टीचर्स सही पढ़ा रहे हैं, फॉलो देम ब्लाइंडली, जस्ट फॉलो देम ब्लाइंडली, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। नाउ कमिंग टू ऑनलाइन, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर किसी प्लेटफॉर्म से, फिजिक्स वाला या फिर अन अकेडमी, एनीथिंग, उनके टीचर्स आर गुड, फॉलो देम ब्लाइंडली एंड डोंट कीप चेंजिंग योर टीचर्स। ये गलती मैंने की है, डोंट डू दिस, जस्ट फॉलो योर टीचर्स ब्लाइंडली एंड हो जाएगा। ऑनलाइन के टीचर्स ऑल आर गुड, सबको अच्छे से पढ़ाना आता है। ठीक है,
और बार बार टीचर चेंज नहीं करना, एंड फोमो में नहीं आना। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप एक सर्टेन इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो एंड सडनली दूसरे इंस्टीट्यूट कहने लगता है कि मेरा हम जो भी पेपर कराने वाले हैं इसी से नीट का पेपर आने वाला है। डोंट, जस्ट अपने रिसोर्स पे स्टिक रहो। ये चीज़ आपको उल्टा डिस्ट्रैक्ट करेगा, आप इधर से उधर शिफ्ट करते रहोगे एंड अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिलेबस को हमें मार्च तक ख़त्म करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप अप्रैल का पूरा महीना टेस्ट को दे पाएँ। बिलीव मी, दिस दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने टेस्ट दोगे लास्ट में, एक चीज़ होती है पढ़ना एंड एक चीज़ होती है अप्लाई करना उस नॉलेज को। जो नॉलेज एप्लीकेशन है वो टेस्ट दे के ही सीख पाओगे। OMR फीलिंग या फिर जो गलतियाँ करते हो पेपर करने के टाइम, वो चीज़ें इसी से सही होंगी। जितने मॉक टेस्ट देना है दे सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि एक से दो दो, एक ही दो वो भी बहुत है, बिलीव मी। और डेली रिविजन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 महीने पढ़ लिए फिर लास्ट में सिर्फ टेस्ट दिए। भाई नीट ऐसा एक एग्ज़ाम है जिसमें टेस्ट या फिर बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिविजन, क्योंकि आपको सारा फैक्चुअल नॉलेज अपने ब्रेन में स्टोर करके रखना है। तो दिस इज़ आई हैव मेड कि 2 बायो चैप्टर्स आप कर सकते हो, एक छोटा एक नॉर्मल लंबा या मीडियम, 2 फिजिक्स, एक 11th कर लो, एक 12th कर लो, 2 केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक डेली करो। बहुत हाइड होता है भाई, 6 चैप्टर में से तुम्हारा 1/3 पेपर आ रहा है, सो यू कैन इमेजिन। सो दिस इज़ अ थिंग दैट यू कैन डू एंड डू जस्ट दिस मच एंड यू विल बी गुड टू गो। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। Now, coming to case 3, if you are scoring between 350 and 500. So first of all, you have done most of the job. Now you just need to give finesse to your preparation. So इसको हम बहुत ज़्यादा एनालिटिकली डील करेंगे। फर्स्ट थिंग कि what does your score indicate? It means that you know the basics, obviously, वरना इतना possible नहीं। फिर even if you are scoring 300, you know the basics कि what is happening, kinematics, dynamics, you know that. Now you are familiar, overall familiar with the curriculum कि exactly क्या है, but you are doing silly mistakes while attempting the paper. This is very obvious, and इतना score कर रहे हो तो you are definitely doing that, and that you are not analyzing your mistakes after solving your paper, and you are not revising enough. Now what exactly should you do to rectify these mistakes? First of all, focus on the details. You know the basics, now just focus on the details. For example, you know this formula from हाइड्रोडायनेमिक्स, जो फ्लूइड वाला चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, की रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बट यू डोंट नो कि यहाँ पर ईच टर्म का मतलब क्या है। जैसे आई रिमेंबर कि दिस टर्म वी यूज टू कॉल इट वेलोसिटी हेड। तो ऐसा हो सकता है कि यू नो दिस फॉर्मूला, यू नो इट्स एप्लीकेशन, यू नो बर्नौलीज, बट व्हेन क्वेश्चन कम्स कि वेलोसिटी हेड क्या, यू डोंट नो दैट। तो अल्टीमेटली इतना कुछ करने का फ़ायदा ही क्या हुआ इफ़ यू कांट आंसर द क्वेश्चन। सो नाउ यू शुड फोकस ऑन द डिटेल्स. You know the syllabus, but now I think NTA has prescribed a new syllabus, not new syllabus, a revised syllabus, and they have added the topics like जो experimental जो questions होते हैं वगैरह. So follow that very diligently, and I'll also be attaching the link to that certain PDF so that you can follow it. And you should also observe the silly mistakes that you are doing. I've written the mistakes that I did and some of my friends did. एक तो मार्किंग एरर, एक तो मैचिंग एरर। आई नो कि आप मैच कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर वेरी लीनियंट कि मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ईजी है, आपने किसी और चीज़ को किसी के साथ मैच कर दिया एंड इट इज़ रॉन्ग, -1 हो जाता है। सो डू नॉट डू दैट। OMR एरर मत करो, कैलकुलेशन एरर। यार एक पेपर में अच्छे से ऐसे जगह बना के वहाँ पर कैलकुलेशन कर लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। कंसेप्चुअल एरर्स अवॉइडेड, जस्ट अवॉइडेड। अगर नहीं, इफ़ यू थिंक कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कंसेप्ट नहीं हो पा रहा, तो लीव दैट क्वेश्चन, अटेम्प्ट दैट लेटर, या फिर तभी भी नहीं हो पा रहा तो लीव दैट क्वेश्चन, उसको रिवाइज करो एंड दैट्स डन। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एंड मेमोरी मिस्टेक्स, जैसे कि बायो में कुछ हो गया, जैसे कि एवोल्यूशन में लास्ट, आई रिमेंबर कि लास्ट वाला जो ह्यूमन एवोल्यूशन वाला पार्ट था, आई यूज टू गेट वेरी कन्फ्यूज इन दैट। सो उसमें नथिंग, यू जस्ट हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग एंड धीरे धीरे हो जाएगा। बट फिर वही बात आ जाती है कि बायो जैसे bio, inorganic chemistry, organic, in this you have to focus on revision more than doing the subject. Now coming to this, 30 minutes to 1 hour in analyzing each and every paper.
You need to understand कि if you do not analyze the paper, if you did the paper, ठीक है questions practice हुए, but वो questions probably आपको आते थे. If you are not focusing on what you could not do, that is the main issue, because फिर paper में believe me वही question आ जाते हैं जो आपने paper के time गलत किए and you did not see. Analysis is more important than attempting the paper. नाउ अटेम्प्ट मॉक टेस्ट विथ रेलिवेंट क्वेश्चंस. मेरे को याद है कि हमारा एलन में हुआ था ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, एंड दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पेपर. लाइक इट वाज आई थिंक इक्वल टू और मोर डिफिकल्ट देन नीट 2025. एंड लाइक सब डिप्रेस थे कि भाई क्या पेपर आ गया. सो इफ़ यू आर डूइंग अ डिफिकल्ट पेपर दैट्स फाइन, बट इफ़ यू आर गेटिंग डीमोटिवेटेड आफ्टर मार्क्स देखने के बाद कि क्या हो गया, सो दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट अ लॉजिकल थिंग टू डू. अगर जिस लेवल का पेपर दे रहे हो तो एक्सपेक्ट मार्क्स अकॉर्डिंगली. नाउ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नीट में PYQ से रिपीट होते हैं. आइदर कभी कभार तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस, इफ नॉट एग्जैक्ट देन वैल्यूज चेंज हो क्या डिराइव फ्रॉम द सेम कंसेप्ट. तो मेक श्योर कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनके कंसेप्ट एटलीस्ट आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो. एंड ये चीज़ जो मैंने बोली है कि रिविजन ऑफ बायोलॉजी इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सॉल्विंग द क्वेश्चन. Now, yeah, all in all, 4 months are left. Most of your preparation is done, or even if it is not done, I would say, even if your half of the preparation is done, you can complete it in 3 months very easily if you work diligently. And then 1 month you can easily give it for attempting mock tests.